डियर स्टूडेंट, कल हम लोगों ने यूनिट स्टेप फंक्शन हेविसाइड यूनिट स्टेप फंक्शन पढ़ा था। उसका हमने फिर लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकाला था और यूनिट स्टेप फंक्शन कैसे दो इंटरवल के बीच में यूज़ होगा वो भी कल हम लोगों ने डिस्कस किया था। आज हम लोग थोड़ा सेकंड शिफ्टिंग थ्योरम यूनिट स्टेप फंक्शन का ही यूज़ करते हुए, सेकंड शिफ्टिंग थ्योरम हम लोग क्लास में डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन ये यूनिट स्टेप फंक्शन का इस्तेमाल करते हुए सेकंड शिफ्टिंग थ्योरम हम बात कर रहे हैं। यहाँ पे इट इज़ सिंपली लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी माइनस ए यू टी माइनस ए इक्वल्स टू ई पावर माइनस एस ए इंटू एफ एस। एफ एस, ये एफ एस जो है एफ टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म है सिंपली। तो ये फार्मूला आप लोगों ने पहले पढ़ रखा है। ओके, वहाँ पे यूनिट स्टेप फंक्शन नहीं था, इसको हमने जी टी बोला था वहाँ पे और उसके अकॉर्डिंगली निकाला गया था। ओके, दिस इज सेकेंड शिफ्टिंग थ्योरम। आज हम नया फंक्शन पढ़ेंगे, दैट इज़ डिराक डेल्टा फंक्शन। ये कल हम लोगों ने किस तरह से डिफरेंसेस निकाले थे दो इंटरवल के बीच में स्टेप में, ये रिकॉल कर रहा है। नाउ टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस डिराक डेल्टा फंक्शन और यूनिट इम्पल्स फंक्शन। यूनिट इम्पल्स फंक्शन और डिराक डेल्टा फंक्शन। डिराक डेल्टा फंक्शन, डिराक एक फिजिसिस्ट थे, इन्होंने इस फंक्शन का बहुत ज़्यादा यूज़ किया था क्वांटम मैकेनिक्स के फील्ड में। ओके, नाउ वी आर यूजिंग डिराक डेल्टा फंक्शन। उसका एक दो टी माइनस ए दिस इज इक्वल्स टू 1 अपॉन के if a greater than equals to t less than or equals to a plus k, okay, and otherwise 0. This is unit impulse function, Dirac delta function. So this is basically unit impulse function का जो इसका बेसिक फंक्शन है उसका कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं मिल पाता है ना। फिजिकल सिग्निफिकेंस हम इस लिमिटिंग केस का ही करते हैं। अब इसमें इफ के टेंस टू 0, यदि ये हो, दिस इज अ लिमिटिंग केस, then we get Dirac delta function. This is Dirac delta function. It is limit k tends to 0, okay, delta k t minus a. This will give you, okay, this becomes infinity when t becomes a, no, t becomes a and this is 0 otherwise. Yeah, t becomes 0. तो ये यहाँ पे के 0 रखें तो दिस बिकम इन्फिनिटी और ये 0 है ही। उस केस में t becomes a because this becomes 0, तो t a के बराबर हो जाएगा। Okay, that's why this is a limiting case. This is called Dirac delta function. This is a limiting case of Dirac delta function. Okay, now our target is to find the Laplace transform of Dirac delta function. Okay, तो Dirac delta function की एक प्रॉपर्टी है, that is, पहले हम ग्राफिकली समझ लें ग्राफ डेल्टा फंक्शन है क्या, फिर उसकी प्रॉपर्टी हम डिस्कस करते हैं। लेट दिस इज योर एक्स एक्सिस, दिस विल बी एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस। यहाँ पे है मान लीजिए t इज इक्वल्स टू, इधर हम
टी का इंक्रीमेंट मान रहे हैं, इधर टी इंक्रीज कर रहा है, तो टी इक्वल्स टू ए पर डिराक डेल्टा फंक्शन का मतलब होता है ये इन्फिनिटी तक चलता चला जाएगा, इन्फिनिटी तक। तो दिस, उसके अलावा हर जगह ज़ीरो। दिस इज़ द डिराक डेल्टा फंक्शन, फिर ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिराक डेल्टा फंक्शन। ओके, और इसकी जो सबसे बड़ी प्रॉपर्टी है वो ये है कि ज़ीरो से लेकर इन्फिनिटी तक इस डिराक डेल्टा फंक्शन का हम जब इंटीग्रेशन निकालेंगे तो दिस बिकम्स ऑलवेज वन। दिस इज concept of Dirac delta function. Okay, and using the same concept we just get the result 0 to infinity gt, okay, delta t minus a dt, this will give you ga। ये आप प्रूफ कर सकते बड़े आसानी से, लेकिन कुछ भी कैलकुलेशन करना हमेशा हमें डेल्टा के लिमिट केस का ही इस्तेमाल करना पड़ता है। सेम वे वी कैन फाइंड लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ डिराक डेल्टा फंक्शन। ओके, तो ये हो जाएगा 0 टू इन्फिनिटी ई टू पावर माइनस एस टी, ओके, एस टी डिराक डेल्टा फंक्शन टी माइनस ए डी टी। तो अभी हम लोगों ने जो ये प्रॉपर्टी, दो प्रॉपर्टी हमने बताई, ये जो प्रॉपर्टी है इसी प्रॉपर्टी का इस्तेमाल होगा यहाँ पे जी टी की जगह पे ये फंक्शन है, तो सीधे सीधे ये फार्मूला बन जाएगा ई टू पावर माइनस एस ए। दिस इज द लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ डिराक डेल्टा फंक्शन। ओके।